एयर फ्रायर घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, यूज़ ही नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम यूज़फुल है, क्योंकि एयर फ्रायर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और सही से, ये मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले है प्री हीटिंग। तो सारी जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ सब में प्री हीटिंग करनी है आपको। 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए इनफ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है ये पानी पूरी की चपटी पूरियाँ। तो इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, झट से फूल जाती है, पर ये एयर फ्राई भी हो जाती है। तो प्री हीटिंग के बाद 180 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 टू 2 मिनट्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले 2-3 पूरी के साथ ही ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम हो गया तो ये जल सकती है। और टेम्परेचर जो है वो भी आपको ऐसे ही रखना है प्री हीटिंग के साथ, तब ये पूरियाँ अच्छे से फूल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड पर थोड़ी ज़्यादा सिकी हुई पानी पूरी है और दूसरे साइड पर नॉर्मल है। बाय द वे इनका साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ पूरियाँ छोटी होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, तो फूलने में डिफरेंस आ सकता है एयर फ्राइंग में। पर दोनों ही अच्छे से सिकी है। वैसे जो थोड़ी डार्क हुई है वो अभी तक तो जली भी नहीं लग रही है, पर बहुत जल्दी ये जल सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, ये लाइट कलर वाला या थोड़ा ज़्यादा इसे सेकना पसंद करेंगे? दोनों ही एकदम हल्की और खस्ता बनी हैं। तो अगर आप भी ये वाली पूरियाँ यूज़ करते हैं तो एयर फ्रायर को यूज़ करके देखें। बादाम का बहुत अच्छा स्नैक एयर फ्रायर में बन जाता है। अगर आपको बादाम ऐसे ही खाने अच्छे नहीं लगते और भिगोकर भी आपको इतने पसंद नहीं है, चेंज चाहते हैं आप, तो ऐसे स्नैक बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा मैं तेल डाल रही हूँ। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप नॉर्मल तेल डालें। अब सीज़निंग के लिए यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों को लगाकर आप इसे 10-15 मिनट ऐसे ही रहने दें, ताकि जो नमक का स्वाद है वो अच्छा बादाम में उतर जाए। एक तरह का मैरिनेशन समझ लीजिए। अब इसके बाद एयर फ्रायर की बास्केट में एक सिलिकॉन लाइनर मैं लगा रही हूँ। उसे ज़रूरी नहीं है, पर बीच में जो होल है उसमें से बादाम गिर ना जाए, एंड सफाई के लिए भी आसान होता है, इसलिए मैंने लाइनर लगाया है। ये लाइनर रीयूजेबल है, पेपर की तरह फेंकना भी नहीं पड़ता। तो खैर एक पतली सी लेयर यहाँ पर बादाम की मैंने लगा दी और एयर फ्रायर ऑलरेडी प्रीहीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पर ही 5 मिनट। अब इन बादाम को आप 3 से 4 मिनट एयर फ्राई करें। इसके बाद ओपन करके देखें, क्योंकि बादाम छोटे बड़े हैं तो उसके हिसाब से टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। ये आपको इस तरह से चटके हुए थोड़े क्रैक दिखने चाहिए, हल्का कलर डार्क होना चाहिए। नहीं हुआ है तो 1-आध मिनट और आप एयर फ्राई कर सकते हैं। अब इन्हें इस बोल में मैंने डाल लिया है। इस स्टेज पर आप इसमें अलग-अलग सीज़निंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं पेरी-पेरी मसाला है वो डाल रही हूँ। इस तरह से आप बहुत ही अलग-अलग फ्लेवर वाले बादाम बना सकते हैं। हल्का-सा ऑयल जो हमने यूज़ किया था, प्लस बादाम भी अपना ऑयल रिलीज़ करता है गर्म होने के बाद, तो उससे ये जो मसाला है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। लेकिन इसे फैलाकर एक प्लेट पर पूरी तरह ठंडा होने दें, किसी डब्बे में भरने से पहले, और बढ़िया स्नैक तैयार है। अगर आपको चिली पनीर पसंद है और चिली पनीर के लिए पनीर को फ्राई नहीं करना है, तो एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक रेसिपी दिखा रही हूँ, लेकिन जो कॉर्नफ्लावर का बेस यूज़ करके ग्रेवी सी बनाई जाती है और उसमें चिली पनीर बनता है, आप वो रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने टेरेस किचन पर पोस्ट की हुई है। लेकिन उसी रेसिपी में पनीर को आप एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं, एंड कैप्सिकम अनियन को भी। तो यहाँ पर पनीर के ऊपर मैंने थोड़ा-सा नमक और एकदम थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर इतना डालना है कि कोटिंग हो जाए, और थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आप अलग तरह की कोई डिश बना रहे हैं तो अलग सीज़निंग डाल सकते हैं। अब पहले बिना पानी डाले इसे मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा सूखा कॉर्नफ्लावर है, ये भी पनीर पर अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए पानी का आप थोड़ा-सा छींटा लगाते हुए इसे अच्छे से चिपका सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा-सा और कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही अच्छे से हो गया है। अब मैं थोड़ा-सा ऑयल इस पर स्प्रे कर रही हूँ। तो सिलिकॉन ब्रश से बेटर है यहाँ पर थोड़ा ऑयल स्प्रे कर लिया जाए, पतली लेयर आती है, हल्की सी कोटिंग भी हो जाती है, बस और ऑयल नहीं यूज़ करना है। अब इसके बाद एयर फ्रायर की बास्केट में सिलिकॉन लाइनर मैंने लगाया हुआ है। आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं। सिलिकॉन लाइनर का ये फ़ायदा है कि अब फिर से एयर फ्रायर की बास्केट को ग्रीस करने की, तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पनीर इतना अच्छा बनता है कि चिली पनीर अगर नहीं भी बनाना है, ऐसे ही खाना है थोड़ा और मसाला डालकर, वो भी आप कर सकते हैं। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट मैंने प्रीहीट कर लिया था एयर फ्रायर। ऐसे प्रीहीटिंग 180 पर भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर ठंडा नहीं होना चाहिए बस। तो 7 से 8 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अभी जो अनियन एंड कैप्सिकम है, इस पर भी मैं 1-2 चीज़ें डाल रही हूँ। तो थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा-सा नमक मैं डाल रही हूँ। तो इन्हें भी एयर फ्राई हम करेंगे।
चिली पनीर में कैप्सिकम एंड अनियन डलता है, लेकिन अगर आपको 1-2 और वेजीज़ डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और एकदम थोड़ा-सा तेल मैंने डाला है, आधा टीस्पून भी नहीं होगा ये, 1/4 भी नहीं होगा, कुछ बूंदें डाली है, बस इसे मिक्स मैं कर रही हूँ। पर ध्यान रहे कि इस तरह की ही वेजीज़ को आप साथ में एयर फ्राई करें, जो एक साथ पक सकती है, या थोड़ा क्रंच उनमें रह जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस पर ही 3 से 4 मिनट या मे बी 2 से 3 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कितना छोटा आपने वेजीज़ को छोटा या बड़ा कट किया है, इसका टाइम होगा। तो बीच में आप इसे ओपन करके भी चेक कर लीजिए। तो वेजीज़ हो गई है, अब मैं एकदम शॉर्टकट में सॉस बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस लिया है, और ये श्रीराचा जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, थोड़ा-सा हनी मैंने यहाँ पर डाला है। अब सॉस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें आप श्रीराचा और भी डाल सकते हैं, मेरा तो ख़त्म ही हो गया। आप चाहें तो थोड़ा-सा केचअप भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये क्विक सॉस बन गया, इसमें मैं पनीर और बाकी की जो वेजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू, ये एयर फ्रायर से निकाला हुआ पनीर ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। राहिन ने इनमें से 1-2 ऑलरेडी खा चुका है। दैट्स इट, ये मिक्स मैंने कर लिया, और बहुत ही कम तेल में और अच्छी चीज़ों को यूज़ करके ये चिली पनीर बन गया है। तो रेडीमेड सॉसेज़ में सोया सॉस जो मैं यूज़ करती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा नेचुरली फर्मेंटेड वाला है। मैं अपना रिकमेंडेशन आपको दे दूँगी लिंक्स में। तो ऐसे सॉसेज़ यूज़ करें जो अच्छे हैं। श्रीराचा नहीं यूज़ करना है तो आप घर पर भी कुछ बेसिक टोमेटो केचप या सॉस बना सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, और बन गया चिली पनीर। अगर आपको गाजर खाना बोर होता है, या फिर बच्चों को आप चाहते हैं कि गाजर किसी इंटरेस्टिंग तरीके से खिलाएं, तो आप कैरेट के फ्राइज़ बना सकते हैं। अब ये जो कैरेट के फ्राइज़ हैं, इन्हें आप फ्राइज़ की तरह खाएं, या फिर दाल चावल अगर आप खा रहे हैं तो उसमें साइड डिश की तरह इसे परोस सकते हैं, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली अगर रोटी खाना चाहेंगे तो ये ड्राई लगेगा। तो या तो फ्राइज़ की तरह या तो साइड डिश की तरह आप इसे परोस सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ लाइक ही मैं गाजर को कट कर रही हूँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखना, स्पेशली अगर आपको गाजर इतने पसंद नहीं है, तो ये ट्राई करके देखना। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ लाइक गाजर हो गए हैं। इनमें मैं अब कुछ मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्ची, एकदम बेसिक चीज़ें ही डाल रही हूँ। अब इसके बाद थोड़ी-सी काली मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। काली मिर्च की जगह आप थोड़ा-सा गरम मसाला या कोई दूसरा मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब थोड़ा नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब नमक के बाद इसमें थोड़ा-सा तेल, तो मैंने सरसों का तेल डाला है। आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो इसमें डाल लें। अच्छे से मिक्स करें, हाथ से मिक्स करें, ताकि तेल, क्योंकि हमने कम डाला है ना, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब एयर फ्रायर की बास्केट में इसे फैला लेंगे। मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट भी कर लिया है। अब गाजर को हमें 180 डिग्री सेल्सियस पर ही 10 से 12 मिनट कुक करना है, या फिर अगर ये आपको लगता है कि थोड़े कड़क ही है, क्रंच ज़्यादा है, तो इन्हें आप थोड़ा-सा और कुक कर लें। वैसे ये गाजर तो कच्चे भी खाए जाते हैं, तो थोड़े से अगर क्रंची रह भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे आप परोस सकते हैं किसी भी डिप के साथ। अब डिप के तौर पे रेडीमेड डिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर और हेल्दी आपको बनाना है तो घर पर बनाई हुई कोई चटनी या डिप आप इसके साथ परोस सकते हैं। अगर आप फ़िश पसंद करते हैं और आपने रोहू और कतला फ़िश खाई है, तो आपको पता होगा कि इन्हें पहले फ्राई करना पड़ता है करी में यूज़ करने से पहले। ये पॉम्फ्रेट या सुरमई की तरह नहीं होती है, जो कम तेल में शैलो फ्राई करके इतनी अच्छी लगे। तो यहाँ पर आप कोई भी रोहू या कतला में से फ़िश लेके उसमें, अब मैं एकदम बेसिक चीज़ लगा रही हूँ, हल्दी और नमक। आप और सीज़निंग भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी लाल मिर्च भी इसमें डाली जा सकती है। तो एकदम बेसिक चीज़ें इसमें लगानी है, कॉर्नफ्लावर, बेसन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा तेल, मैं सरसों का तेल इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब एयर फ्राई करने का ये फ़ायदा है, एक तो आपको वहाँ पर खड़े होके डीप फ्राइंग नहीं करनी पड़ती। फ़िश फ्राई करते समय बहुत ज़्यादा तेल यहाँ-वहाँ उड़ जाता है, वो नहीं होगा। तेल भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, और बहुत देर तक आपको फ्राइंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे आप एयर फ्रायर की बास्केट में अच्छे से फैला लें। तो ये जो प्रिपरेशन है, इसे आप फ्राई होने के बाद, यानी एयर फ्राई होने के बाद दाल, चावल, सब्ज़ी या किसी भी मेन डिश में साइड डिश की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ़िश करी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एयर फ्राई करने के बाद आपको बीच में फ्लिप भी करना है, क्योंकि एक तरफ से आपको थोड़ी-सी फ्राइड लगेगी और नीचे की तरफ से हल्की-सी मॉइस्ट लग सकती है। अगर आप करी में यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड से फ्राई की हुई भी ठीक है, पर अगर आप ऐसे खा रहे हैं तो पलट के ज़रूर फ्राई करें।
तो 200 डिग्री सेल्सियस पर मैं फ्राई करी, क्योंकि जैसे हम डीप फ्राई करते हैं तेज़ आंच पर, इसलिए थोड़ा हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो फ़िश जो है ड्राई आउट होने से पहले ही अच्छी फ्राई हो जाएगी। धीमी आंच पर ज़्यादा देर करेंगे तो सूखी हो जाएगी, ड्राई आउट हो जाएगी। एकदम बढ़िया ये फ़िश फ्राई हो गई है, लग भी नहीं रही है कि ये एयर फ्राइड है, ये डीप फ्राइड नहीं है। तो बस इसे ऐसे ही आप बनाएं, खाएं, या फिर इसे आप अपने करी में सर्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।